हेलो एवरीवन, वेलकम टू केन स्टडीज़। आज है 24 जुलाई। स्टार्ट करते हैं आज के MCQ क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द इंडिया एनर्जी सिक्योरिटी सिनेरियोज 2047। आपसे पूछा जा रहा है, भारत ऊर्जा सुरक्षा परिदृश्य 2047 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट हैज़ रिलीज्ड आर रिवैम्प्ड इंडिया एनर्जी सिक्योरिटी सिनेरियो 2047. सेकेंड, इट्स मेन एम इज टू एसेस द इंटीग्रेटेड इम्पैक्ट ऑफ वेरियस ग्रीन एनर्जी पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। भारतीय ऊर्जा सुरक्षा परिदृश्य से संबंधित कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। आपका सेकंड स्टेटमेंट सही है, जबकि फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर रॉन्ग है। नीति आयोग ने रिलीज किया है अ रिवैम्प्ड इंडिया एनर्जी सिक्योरिटी सिनेरियो 2047 और इसका मेन एम है टू एसेस द इंटीग्रेटेड इम्पैक्ट ऑफ वेरियस ग्रीन एनर्जी पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। इंडिया एनर्जी सिक्योरिटी सिनेरियो 2047 की बात करें तो ये एक यूजर फ्रेंडली इंटरैक्टिव बेस्ड टूल है दैट कैन हेल्प ministries and departments to develop scenarios involving adoption of various energy sources to achieve net zero target. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which of the following countries and India has exchanged 5 agreement covering crucial areas of economic cooperation, renewable energy and tourism? आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस देश और भारत ने हाल ही में आर्थिक सहयोग, नवीकरणीय ऊर्जा और पर्यटन के महत्वपूर्ण क्षेत्रों को कवर करते हुए 5 समझौतों का आदान प्रदान किया है। आपके ऑप्शंस हैं नेपाल, श्रीलंका, भूटान या बांग्लादेश। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। ये समझौता हुआ है भारत और बांग्लादेश के मध्य। माफ़ कीजिएगा, इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ये समझौता हुआ है 5 विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित भारत और श्रीलंका के मध्य। द अग्रीमेंट इंक्लूड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन रिन्यूएबल एनर्जी एंड अ मेमोरेंडम ऑफ कॉपरेशन फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन त्रिंकोमाली डिस्ट्रिक्ट ऑफ श्रीलंका एंड द एग्रीमेंट ऑल्सो इंक्लूड एन अग्रीमेंट बिटवीन NPCI International Payment Limited and Lanka Pay for UPI application acceptance in Sri Lanka. वर्तमान समय की बात करें तो इंडिया इज प्रेजेंटली द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इनबाउंड टूरिज्म इन श्रीलंका। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वॉल हैज़ बीन जॉइंटली लॉन्च्ड बाई DPIIT इन एसोसिएशन विद विच स्टेट? आपसे पूछा जा रहा है, एक जिला एक उत्पाद दीवार को किस राज्य के सहयोग से DPIIT द्वारा संयुक्त रूप से लॉन्च किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं गवर्नमेंट ऑफ गुजरात, गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान या गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। इसको लॉन्च किया गया है गुजरात सरकार के सहयोग से। वन डिस्ट्रिक्ट एंड वन प्रोडक्ट, जिसे हम ODOP प्रोग्राम भी कहते हैं, एन इनिशिएटिव अंडर द डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड ट्रेड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने लॉन्च किया है फर्स्ट कोलैबोरेशन विद द गवर्नमेंट ऑफ गुजरात इन न्यू दिल्ली। और इस कोलैबोरेशन का एम है टू प्रमोट क्राफ्ट एंड आर्टिसंस ऑफ द स्टेट। गुजरात की बात करें तो with its 33 districts exemplifies the vast geographical area and potential for the state's diverse products. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Recently, the Minister of Consumer Affairs Piyush Goyal launched the sale of subsidized chana dal under the brand of which of these? आपसे पूछा जा रहा है, हाल ही में उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल ने इनमें से किसके ब्रांड नाम के तहत सब्सिडी वाली चना दाल की बिक्री शुरू की है? आपके ऑप्शंस हैं दाल आहार, स्वादिष्ट दाल, दाल पोषण या फिर भारत दाल।
और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। भारत दाल ब्रांड के नाम से चना दाल की बिक्री सब्सिडी के तहत में की जा रही है। So, Consumer Affairs, Food and Public Distribution Minister Piyush Goyal has launched the sale of subsidized chana dal under the brand name Bharat Dal at the rate of 60 rupees per kg for 1 kilogram pack and 55 rupees kg for a 30 kilogram pack. और ऐसा करने के पीछे जो एम है वो है टू मेक पल्सेस अवेलेबल टू कंज्यूमर्स एट अफोर्डेबल प्राइसेस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नॉर्दर्न इंटरैक्शन 2023 जो कि एक जॉइंट मिलिट्री ड्रिल एक्सरसाइज है वुड बी हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। आपसे पूछा जा रहा है चीन और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास नॉर्दर्न इंटरैक्शन 2023 आयोजित किया गया। आपके ऑप्शंस हैं रशिया, जापान, साउथ कोरिया या बांग्लादेश। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। नॉर्दर्न इंटरैक्शन 2023 का आयोजन चाइना और रशिया के मध्य किया गया है। ज्वाइंट मिलिट्री ड्रिल नॉर्दर्न इंटरैक्शन 2023 बिटवीन चाइनीज एंड रशियन नेवल एंड एयर फोर्सेज वुड बी कंडक्टेड इन द सेंट्रल रीजन ऑफ द सी ऑफ जापान। और इसको ऑर्गेनाइज किया गया है बाय द चाइनीज पीपल्स लिबरेशन आर्मी नॉर्दर्न थिएटर कमांड। नॉर्दर्न इंटरैक्शन एक्सरसाइज की बात करें तो आप ध्यान रखेंगे कि ये चाइना और रशिया की फोर्सेस के मध्य संपन्न हुआ है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन जुलाई 2023 हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन। आपसे पूछा जा रहा है जुलाई 2023 में निम्नलिखित में से किन्हें सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। आपके ऑप्शंस हैं पार्थ जिंदल, अनुश्री जशानी, नीरज अखोरी या फिर सारिका मेहता। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। नीरज अखोरी को हाल ही में सीमेंट मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है। नीरज अखोरी हैज़ बिन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन जो कि एक एपेक्स बॉडी है ऑफ इंडियाज़ लार्ज सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स। इसके साथ ही पार्थ जिंदल की बात करें तो उन्हें अपॉइंट किया गया है एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेम द स्टेट गवर्नमेंट दैट हैज़ रिसेंटली साइंड एन MOU विद OneWeb to set up India's first private satellite network portal site। आपसे पूछा जा रहा है उस राज्य सरकार का नाम बताइए जिसे हाल ही में भारत की पहली निजी सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट स्थापित करने के लिए OneWeb के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। आपके ऑप्शंस हैं आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरला या उड़ीसा। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ये समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है गुजरात सरकार ने। सो गुजरात गवर्नमेंट साइंड एन MOU विद OneWeb, a London-based company, and Gujarat government's Department of Science and Technology for setting up India's first private satellite portal site in Gujarat. And under this project is under Digital India scheme और इसका एम है टू प्रोवाइड अफोर्डेबल इंटरनेट एक्सेस टू विलेजेस, डिस्ट्रिक्ट पंचायत, लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड अदर एंटिटीज थ्रू आउट द इंडिया। भारत का पहला प्राइवेट सैटेलाइट पोर्टल जहां स्थापित किया जाएगा वो राज्य है गुजरात। आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। धन्यवाद।